नमस्ते एवरीवन। कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल योगा बाय गुनगुन। आज हम करने वाले हैं कुछ 10 मिनट वार्म अप एक्सरसाइजेज, फुल बॉडी वार्म अप एक्सरसाइजेज, जो कि सिर्फ आपकी बॉडी को ही स्ट्रेच नहीं करेगी, आपके इनफैक्ट आपके लेग्स को भी रिलैक्स करेगी, आपकी स्पाइन को रिलैक्स करेगी, आपकी हैंड एक्सरसाइजेज सारे इंक्लूड हम इसमें करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्टिंग करेंगे स्ट्रेचिंग से। तो योगा में स्ट्रेचिंग जो है बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। अगर आपकी बॉडी ही फुली स्ट्रेच नहीं है तो आप आगे का प्रोसेस आप जो है नहीं कर सकते हैं। तो पहले हम करेंगे अपनी अपर बॉडी स्ट्रेचिंग, जैसे कि हैंड्स को ऊपर स्ट्रेच करना, लाइक बैक साइड आपको जो है स्ट्रेचिंग करना, तो जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टास्क है एक योगा में। योगा करने से पहले आपने स्ट्रेचिंग नहीं करी है या फिर आपने वार्म अप नहीं किया है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंजरीज भी हो सकती हैं, पेन भी हो सकता है, कोई मसल वगैरह क्रैक हो सकती है, तो उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो वार्म अप इज़ द मस्ट बिफोर एनी एक्सरसाइज, बिफोर एनी एडवांस पोस्चर यू आर गोइंग टू डू। सो हम करेंगे उसके बाद नेक मूवमेंट, नेक रोटेशन बेसिकली, जिससे कि हमारी जो नेक में स्टिफनेस है, जो हार्डनेस है बेसिकली, वो रिमूव हो सके। ठीक है, हम फुल्ली जो है अपनी बॉडी को प्रिपेयर करेंगे, बेसिकली चाहे फिर वो नेक हो, हैंड हो, लेग हो। ठीक है, तो हम अपने नेक की रोटेशन करेंगे साइड बाय साइड, अपवर्ड डाउनवर्ड, ऑन ईच साइड हम लेग मूवमेंट, ऑन ईच साइड वी विल डू नेक मूवमेंट, वी कैन से नेक रोटेशन। अब हम बारी आती है हमारे हैंड्स की। हैंड मूवमेंट इज़ बेसिकली द मेजर टास्क वी शुड डू इन योगा। अगर हमारे हैंड्स और लेग्स ही फुल्ली वार्म अप नहीं होंगे तो हम क्या कहते हैं आगे का जो है एडवांस वो नहीं कर सकते हैं, एडवांस के बेसिक भी नहीं कर सकते हैं। तो पहले वो बॉडी को वार्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके लिए हम अब हैंड एक्सरसाइजेज करेंगे, जिसकी मैं कर रही हूँ बेसिकली, इसमें देख सकते हैं। तो ये जो है हैंड्स को स्मूथ बनाएंगी, जिससे कि आप आगे की प्रोसेस को और स्मूथली कर पाओगे। ठीक है, रिलैक्स कर देंगी, टेंशन फ्री कर देंगी। ठीक है, शोल्डर जो रोटेशन कर रही हूँ मैं, इससे आपके जो है शोल्डर प्लस नेक दोनों में जो है रिलैक्सेशन, एक सूदिंगनेस, एक बहुत बड़ा एक रिलैक्सेशन, कंफर्टेबल आपको फील होगा आफ्टर डूइंग दिस। सो इतना तो हमें पता चल ही गया है कि वार्म अप जो है कितना बड़ा रोल प्ले करता है एक योगा एज अ बिगिनर स्टार्ट करने में। चाहे बिगिनर हो चाहे वो एडवांस कर रहा हो, वार्म अप इज़ अ मस्ट। तो वार्म अप बॉडी को वार्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है टू प्रिवेंट इंजरीज, एनी मसल क्रैकनेस और एनी थिंग वी शुड इफ़ वी हैव टू अवॉइड कोई भी नेक में ये जो नेक और शोल्डर एक्सरसाइज होती हैं, ये नेक की स्ट्रेच को भी ठीक करती हैं एंड एक बॉडी में जो है रिलैक्सेशन लेके आती है। सो आपको ये सारी एक्सरसाइजेज जो हैं, वार्म अप एक्सरसाइजेज जो हैं, आपको बहुत ज़्यादा एक रिलैक्स माइंड से करनी है। अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखना है एंड कोई भी ऐसा फोर्स नहीं करना है बॉडी को लेकर, जिससे कि कहीं भी इंजरी आ सके या फिर कहीं भी पेन या एक्सेट्रा आपको बाद में हो। सो बेसिकली दिज आर द स्टेप्स एंड नाउ इट्स टाइम अबाउट लेग्स का वार्म अप इज़ द बेसिकली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो अब हम करेंगे लेग्स पे। मैं जो कर रही हूँ क्या कहते हैं बेसिकली इट्स टो रोटेशन, बेसिकली एंकल रोटेशन, जिससे कि आपकी एंकल में तो रिलैक्सेशन मिलेगा ही मिलेगा, एंकल पेन जो है रिमूव करता है ये। ठीक है, एंड एक बेटर क्या कहते हैं स्मूथनेस लेके आता है लेग्स के अंदर। लेग पेन को, हील्स में जो दिक्कत पेन वगैरह है उसको रिमूव करता है। सो इसके लिए बेसिकली आपको अवेयरनेस भी मेंटेन करनी है। आप कोई भी चीज़ जो है फोर्सफुली नहीं करनी है, बेसिकली जितना करना है सफिशिएंट करना है, भले ही कम करना है बट सफिशिएंट होना चाहिए बेसिकली। सो अब हम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा बेसिकली। सो नाउ extend your leg and keep your knee, bring your towards your chest and gently feel the stretch in your thighs, upper body and legs, and include your ankles and etc. And don't forget that what you are doing in your right leg or left leg, do vice versa. If you are doing in right leg, do must attend left leg also.
अगर आप राइट लेग में कर रहे हो, लेफ़्ट लेग में करो, यूँ नहीं आप एक चीज़ में कर रहे हो, नो। बैलेंस मेंटेन करना एक योगा में बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। अगर आपने उस चीज़ में बैलेंस मेंटेन नहीं किया, आपने एक साइड कर लिया, अदर साइड नहीं किया, इट विल ब्रिंग सम इंजरीज और पेन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बेसिकली प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आपकी बॉडी में आ सकती हैं। नाउ ब्रिंग योर राइट लेग नियर योर चेस्ट एंड पुट योर हैंड टू नियर योर नीज एंड मूव योर लेग लाइक रोटेशनल, जिससे कि आपकी लेग्स में जो है, आपके जो एंकल्स में जो है फुल्ली स्मूथनेस आ सके, ठीक है, एक पीस आ सके बॉडी के अंदर। हम वार्म अप इसीलिए करते हैं ताकि बॉडी एक बहुत ज़्यादा रिलैक्स, कंफर्टेबल, एक बहुत ही सॉफ्टनेस बॉडी के अंदर फील कर सके। योगा इज़ नथिंग बट अ पीसफुलनेस, एक रिलैक्सेशन, मेडिटेटिवनेस एंड या। अब बढ़ते हैं हम लेग्स के वार्म अप पे, और जो कि आगे का प्रोसेस है, जो कि हम खड़े होकर करने वाले हैं बाय स्टैंडिंग पोजीशन, विच इज़ मूविंग योर टो और रोटेट योर टो। ओके, सो मैंने सेम इसमें भी जो एंटी क्लॉकवाइज किया है वो मैंने एंटी क्लॉकवाइज किया है। दोनों तरफ आपको बैलेंसिंग में मेंटेन करनी है, मूवमेंट सेम करनी है। एक में कर लिया, एक में नहीं किया, नो। ओके, अब हम अपने राइट लेग और लेफ़्ट लेग को नियर योर चेस्ट लाएंगे एंड रोटेट करेंगे। बेसिकली हाफ वी विल रोटेट इट फॉर द विद द जेंटलनेस टू ब्रिंग some to remove stiffness in your legs and to bring smoothness in your legs. Okay, so basically these are the warm up exercises you should must attend in your daily morning routine. Not as a warm up but as a beginner you can also, for the first thing you have to do these exercises in the morning for a peaceful day, for a relaxing day, for a cheerful and for the बैलेंसिंग डे ऑल्सो। सो अब हम करेंगे कुछ अपर बॉडी स्ट्रेचिंग, शोल्डर्स की, ठीक है, एंड अदर एक्सरसाइजेज। उससे पहले हम करेंगे ये एक्सरसाइजेज जो कि बेसिकली आपको अपने नीज़ को फोल्ड करके आपकी चेस्ट की तरफ लेके आना है, जिससे कि आपके जो साइड फैट होता है, बेसिकली एक होता है स्टमक फैट, एक होता है साइड फैट, उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। फैट रिड्यूस होगा बेसिकली, ठीक है, एंड बॉडी में जो है एक स्लिमनेस लेके आएगा, बैलेंस लेकर आएगा। उसके बाद आपको ताड़ासन, आप सब यही सुना होगा ताड़ासन। ताड़ासन इज़ द अपर बॉडी स्ट्रेच, जो कि हम बेसिकली हाइट इंक्रीज़ करने के लिए भी करते हैं, और मेनली हाइट इंक्रीज़ करने के लिए हमें जानते हैं। इट इज़ नॉन बाय द फॉर द इंक्रीजिंग ऑफ हाइट। अब हम बॉडी को ऊपर स्ट्रेच करेंगे ताड़ासन में ले जाकर, एंड we will by bringing our hands upward, give a big stretch and walk like a normal walk करो ताड़ासन में ही। इससे हाइट इंक्रीज भी होगी एंड अपर बॉडी स्ट्रेच तो हो ही रहा है एज अ वार्म अप। नेक्स्ट वी विल स्ट्रेच ऑन साइड बाय साइड। आई रिपीट, इट रिमूव्स योर साइड फैट, बेसिकली जो कहते हैं ना चर्बी, साइड फैट चर्बी साइड में, उसको रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जो हमने प्रीवियसली किया वो भी, एंड इनफैक्ट जो मैं अब कर रही हूँ इट्स ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द साइड फैट। एंड स्ट्रेचिंग तो हो ही रही है ऑब्वियसली, और वार्म अप तो हो ही रहा है हमारा। सो हमें कुछ पोजेस ऐसे होते हैं जो बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स देते हैं बेसिकली, विच कैन बी रिमूविंग योर फैट, ठीक है, एंड स्ट्रेचिंग, वार्म अप, इंक्रीजिंग योर हाइट। एक ही आप एक्सरसाइजेज से आप इतने सारे आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। सो ये हमारा नॉट बट द लीस्ट बट द लास्ट हमारा योगा वार्म अप होने वाला है इस वीडियो का, 10 मिनट वीडियो का, जो कि हमने सीखा अब तक। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। काफ़ी इसके बाद करने के बाद आपको रिलैक्सिंग फील हुआ होगा, रिलैक्सिंग पॉजिटिव वाइब्स आ रही होंगी, एकदम सूदिंगनेस, एक पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी। योगा करने से ऐसे ही होता है, आप चाहे वार्म अप करिए, चाहे आप एज अ
बिगिनर योगा करिए इस चीज़ को, आपको ज़रूर इस चीज़ को ऐड करना चाहिए अपने डेली रूटीन में।